अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सफिया फैशन डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा कटवर्क दामन डिज़ाइन और नेक डिज़ाइन सीखेंगे। इस ईद पर आप बहुत ही खूबसूरत सा ये कटवर्क डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा और इस वीडियो में मैं आपको आसान तरीके से ये डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। शर्ट की कटिंग करके इसका फ्रंट साइड अलग कर लिया है डिज़ाइनिंग करने के लिए। ये दामन वाली साइड है, फोल्ड करके शर्ट को रखा है। 12.5 इंच की चौड़ाई है, ओपन करेंगे तो 25 इंच हो जाएगी। यहाँ पर बुकरम की लेंथ 6.5 इंच है, चौड़ाई दामन के हिसाब से रखेंगे। और यहाँ पर ऑर्गेन्जा लिया है, ऑर्गेन्जा की लेंथ 1/2 इंच बढ़ती हुई रखेंगे और चौड़ाई भी रखेंगे बढ़ती हुई थोड़ी सी, ताकि रेब वगैरह हो तो वो हम बाद में निकाल सके। यहाँ पर नेक डिजाइन बनाने के लिए बुकरम ले लेंगे। इसकी चौड़ाई 11 इंच है और इसकी लेंथ 8.5 से 9 इंच रखें। जितना बुकरम रखा है उससे थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेन्जा रखेंगे। जिस कलर का ऑर्गेन्जा है तो उसी कलर की लेस ले लेंगे, क्योंकि लेस के बगैर डिजाइन की खूबसूरती हमेशा अधूरी होती है। तो सीक्वेंस वाली ये लेस है, इसकी लेंथ 1/2 इंच है। कोई भी हार्ड पेपर ले लें, लीफ को कटिंग कर लेंगे। लीफ की शेप बनाने के लिए इस तरह से हार्ड पेपर लेने के बाद सेंटर कर लेंगे, यानी सेंटर की एक लाइन लगाएंगे। उसके बाद 2.5 इंच लीफ की लेंथ रखेंगे। 2.5 इंच लंबाई रखी है लीफ की, तो 2.5 इंच का दरमियान कर लेंगे। तो इस तरह से सेंटर करने के बाद फिर सेंटर से हम चौड़ाई नापेंगे। तकरीबन पौना इंच हमने दोनों तरफ से लाइन के इधर और लाइन के उधर हमने निशान लगाना है और ये निशान सेंटर से लगाने हैं। तो इस तरह से लीफ ड्रा करेंगे। लीफ को प्रॉपर ड्रा करने के लिए यहाँ पर मैंने सर्कल ले लिया है, क्योंकि मेरे पास लीफ का कोई शेप नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सर्कल शेप ले लिया है। दोनों जो लेंथ के निशान इनको मिला के रखना है और इस तरह से सर्कल एक साइड से हाफ सर्कल ड्रा करेंगे और फिर दूसरी साइड से हाफ सर्कल ड्रा करेंगे। तो ये हमारा कुछ शेप बना है, लेकिन ये शेप हमारा प्रॉपर नहीं है, हमने लीफ शेप बनाना है। तो जो सेंटर की हमने चौड़ाई रखी है इस हिसाब से फिर हमने शेप देना है लीफ को। तो ये हमारा एक प्रॉपर शेप बन जाएगा। तो इस तरह से अंदर वाले जो निशान अभी हमने लगाए हैं इस हिसाब से कटिंग कर लेंगे और ये हमारा प्यारा सा लीफ शेप बन जाएगा। किसी भी तरह का आप शेप बना सकते हैं, कोई भी अपनी पसंद का शेप हो आप यहाँ पे रख सकते हैं। 1.25 इंच चौड़ाई है लीफ की और 2.5 इंच लेंथ है। यहाँ पर बुकरम ले लिया है, बुकरम को डबल फोल्ड करके रखा है। फोल्डिंग वाली साइड से हमने लीफ को रख के ड्रा करना है। तो यहाँ पर ऊपर से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और नीचे से भी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, ताकि रेब वगैरह जो भी हो वो डिजाइनिंग में ना आए। बुकरम की फोल्डिंग वाली साइड पर हाफ लीफ यूँ रखेंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर की तरफ 1 इंच निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर हमने इक्वल लीफ को रखना है। तो हाफ लीफ यूँ सेंटर में ड्रा करेंगे, कॉर्नर अच्छी तरह से बनाएंगे ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छी तरीके से नज़र आए। और यहाँ पर 1 इंच का जो निशान लगाए हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब जो ये लाइन लगाई है फिर हमने लीफ को सीधा इस तरह से नीचे की तरफ रखना है, कॉर्नर को लाइन के मुताबिक रखना है। सेंटर से फासला 1/2 इंच का रहेगा। फिर इसके बाद ये लीफ ड्रा करेंगे। लीफ के कॉर्नर बिल्कुल लाइन के मुताबिक होने चाहिए। फिर इस लीफ के बाद 1 इंच का निशान लगा लेंगे। तो फिर इसका सेंटर कर लेंगे। जो 1 इंच का निशान है तो इसका सेंटर 1/2 इंच बनता है। तो यहाँ पर 1/2 इंच की ऊपर वाली साइड पर लीफ को ड्रा करना है। जैसे हमने हाफ लीफ रखा था तो ये लीफ हमने फुल रखना है। इसके बाद फिर लाइन के मुताबिक एक लीफ ड्रा कर लेंगे। फिर दोबारा से 1 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इसका सेंटर कर लेंगे हाफ। तो ये फिर लीफ दूसरा जो है वो ऊपर की तरफ लीफ को रखते हुए ड्रा करेंगे, यानी कि एक लीफ हमने नीचे वाली तरफ लाइन के मुताबिक ड्रा करना है और एक लीफ ऊपर वाली तरफ। सारे लीफ लाइन के मुताबिक ड्रा कीजिएगा ताकि इसके कॉर्नर इक्वल बने। यहाँ पर थोड़ा सा आयरन कर लें अगर ये बुकरम आपको कटिंग करने में मसला दे, या फिर आप पिन अप भी कर सकते हैं। आयरन ज़्यादा करेंगे तो ये चिपक भी सकता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप आयरन कीजिए, क्योंकि आयरन से फिर चिपक जाता है बुकरम। बाद में जब हम इसको डिज़ाइन को खोलते हैं तो फट भी जाता है, इसलिए आप पिन अप कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर इस तरह हमने ये जो डिज़ाइन कटवर्क बनाए हैं इनको अच्छे तरीके से कटिंग कर लें। अब यहाँ पर थोड़े बहुत कटिंग के दौरान मुझसे ये हुआ था कि लाइन टू लाइन नहीं कटे हैं, इसलिए छोटे बड़े हुए थे, लेकिन मैंने इन सब लीफ को बाद में इक्वल कर लिया था। लेकिन आपने बिल्कुल लाइन टू लाइन कटिंग करनी है, यानी जिस तरह आपने लीफ ड्रा किए हैं बिल्कुल लीफ की जो आपने शेप रखी है उसी मुताबिक आपने कटिंग करनी है ताकि ख़राब ना हो। आप देख सकते हैं ज़्यादा हो रहा था लाइन पर,
मतलब बुकरम एक्स्ट्रा था, तो इसको मैं बाद में कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि ये इक्वल शेप बने। कहीं से भी कम ज़्यादा लीफ अगर नज़र आते हैं तो वो डिज़ाइन बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर नीचे वाली साइड से एक्स्ट्रा बुकरम जो रखा है इसकी कटिंग कर लेंगे और ऊपर वाली साइड से भी एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा कटिंग हो गया है। तो इस तरह ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शेप बनती है। और इस डिज़ाइन को कटिंग करने का बेस्ट तरीका भी यही होता है कि बुकरम को डबल फोल्ड कर लें ताकि इक्वल डिज़ाइन बने। अब ये जो सेंटर वाला हमने लीफ बनाया था तो ये बिल्कुल सेंटर में ही आएगा शर्ट में। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे बुकरम मतलब इसकी कटिंग रफ नज़र आ रही है, तो इसको मैं सेट कर रही हूँ। तो कुछ भी मैं आपको छुपा के नहीं दिखा रही, जो भी होगा वो आपके सामने होगा, ताकि जो भी बिगनर्स देखते हों उनको हर चीज़ वाज़े हो। यहाँ पर मैं आपको अब नेक की कटिंग बताऊंगी। नेक की कटिंग के लिए बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे। 4 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, 3.5 इंच इसकी लेंथ रखी है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जो लीफ आएंगे तो वो ज़्यादा फिर डीप हो जाएगा नेक। इस तरह पहले ऊपर वाली साइड से राउंड शेप दे देंगे नेक को, और फिर 3.5 इंच नीचे वाली साइड पे निशान लगा लेंगे। यानी टोटल आप जितना भी नेक पहनते हैं पहले उसकी आप मार्किंग कर लें। फिर इसके बाद यहाँ पर लीफ रखा है मैंने, लीफ यहाँ पर भी मैंने हाफ ही रखा है सेंटर में। तो इस तरह लीफ ड्रा कर लिया है, और फिर इसके सेंटर में एक और लीफ ड्रा कर लेंगे। ये लीफ पूरा रखा है, 1/2 इंच इसकी मतलब बीच से जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच रखेंगे। और फिर इसका अच्छी तरह से सेंटर करना है आपने, यानी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए फासला, नहीं तो आपका नेक अच्छा नज़र नहीं आता बनने के बाद। यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका था, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट तरीके से समझाया है। तो यहाँ पर इस तरह हमने लीफ की कटिंग कर लेनी, और जो सेंटर वाली लीफ है इस तरह जोड़ते हुए दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए कटिंग करेंगे। और यहाँ पर आपने कटिंग करते हुए थोड़ा सा एहतियात ज़रूर करनी है, क्योंकि कटवर्क डिज़ाइन बहुत ही बारीकी का काम होता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती आ जाती है तो वो बहुत ही बुरी लुक देती है। इसलिए आपने पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने इस तरह के कटवर्क डिज़ाइंस बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको लेंथ दिखा दो, 7.5 इंच तैयार लेंथ बनेगी। अब हमने दामन की रॉन्ग साइड ले लेनी, यानी जो भी आपका शर्ट का फ्रंट साइड है इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, और सबसे पहले सेंटर कर लेंगे दामन का। जो भी आपका सेंटर बनेगा इस तरह लाइन लगा लें। इसके बाद जो बुकरम पैटर्न हमने कटिंग किया है इस तरह से सेंटर वाला जो लीफ है वो सेंटर में रखेंगे दामन के, और थोड़ा सा नीचे की तरफ फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर हम नेक की पेस्टिंग करेंगे, सेंटर पर सेंटर वाला लीफ रखेंगे। तो ये हमने पेस्टिंग कर ली है आयरन से। आगे का जो काम होगा उसके लिए आपके पास एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, और वो है ग्लू। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सी ग्लू इस्तेमाल करते हैं और ये ग्लू कहाँ से मिलती है। तो ये आपको किसी भी बुकरम वाली और लेसिस वाली शॉप पर मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा मतलब ब्रांड्स पर नहीं जाना चाहिए। किसी भी तरह की आप लोकल ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्जी तौर पर काम करती है। यहाँ पर हमने लीफ के अंदर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा रखते हुए बाकी कटिंग कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 पॉइंट का कपड़ा रखना है, बाकी कटिंग कर लेना है। फिर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। जहाँ तक बुकरम आ रहा है वहाँ तक हमने डीप कट लगाने, खासकर कॉर्नर्स के कट लाजमी लगाइएगा, ताकि ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो रॉन्ग साइड पे हम टर्न कर सकें। इस तरह मैं दूसरा लीफ भी कटिंग कर रही हूँ, बाकी सारे लीफ ऑफ कैमरा कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। इन लीव्स की कोई भी झोल वगैरह नहीं रहना चाहिए, हर जगह पे कट होने चाहिए। तो ये देखिए सारे कट कर लिए हैं लीव जितने भी थे। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली साइड पर नेक पर लीव थे वो भी कटिंग कर लिए हैं, वो उसका भी तरीका सेम ही है। तो यहाँ हमने रॉन्ग साइड पे थोड़ी थोड़ी ग्लू लगानी है, थोड़ी सी ग्लू लगा लें ताकि आपकी ग्लू वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो इस तरह फिर जो ये सारा फैब्रिक है इसको हमने रॉन्ग साइड पर बुकरम वाली तरफ टर्न कर लेना है। तो अच्छी तरह से आयरन कर दीजिएगा, क्योंकि आयरन से बहुत जल्दी ये ग्लू खुश्क हो जाती हैं। तो ये देखिए बिल्कुल नीट तरीके से बना, अभी आयरन भी नहीं हुई, बहुत ही इजीली ये टर्न हो जाते हैं ग्लू के हेल्प से। तो यहाँ पर दूसरा लीफ भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बाकी सारे लीफ ऑफ कैमरा हम सेट कर लेंगे, इसके बाद का प्रोसेस फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये लेस जो हमने लगानी है इस पर, ये इस तरह मुड़ेगी नहीं, तो इसलिए हमने
जो लाइन होती है, किनारी होती है, उसको कट कर लेनी है। कोई भी आपकी लेस हो उसकी किनारी पर आपने थोड़े थोड़े गैप पर कट्स लगाने हैं, ताकि जब हम इन कट पर ये लेस लगाएं तो ये इजीली टर्न होती रहे। अगेन हम ग्लू लगा लेंगे थोड़ी सी, और इसके ऊपर लेस की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और राइट साइड नीचे की तरफ होगी, और लेस का जो किनारा है वो कट वर्क के किनारे पर रखेंगे। तो इस तरह जितना लीफ है उतनी लेस रखेंगे, बाकी कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद मैं आपको सीधी साइड से दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से नजर आएगी। दूसरी तरफ से भी हम लेस को यूं लगा लेंगे, थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और फिर लेस के किनारे को इस ग्लू के ऊपर रखते जाएंगे। लेस बहुत अच्छे तरीके से सेट करके लगानी है, ताकि लेस कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा नज़र ना आए, फिर उससे डिज़ाइन बहुत ही बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ से भी मैंने कटवर्क पर लेस लगा ली है। सीधी तरफ अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह नज़र आएगा, और बाकी के कटवर्क पर भी हम इसी तरह ही लेसिस को लगाएंगे। बाकी ये जो एक्स्ट्रा फ्लावर नज़र आ रहे थे इनको भी मैं कटिंग करूँगी। इसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा मोटाई अगर आ जाती है डिज़ाइन में तो वहाँ पर मशीन भी सही नहीं चलती, और दूसरी बात ये है कि वो फिर फिनिशिंग से डिज़ाइन नज़र नहीं आता, अजीब सा लगता है। तो ये देखिए सारे कटवर्क्स पर लेस को लगा लिया है। सेंटर में लेस का एक फ्लावर भी कट करके लगाया ताकि ये कंप्लीट लगे। इस जगह पे आप मिरर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑर्गेन्जा लगानी है, तो सीधी साइड पर ऑर्गेन्जा को रखते हुए नीचे वाली जो किनारी है रॉन्ग साइड से सिलाई लगाएंगे बुकरम वाली तरफ, ऑर्गेन्जा नीचे वाली साइड पे रखेंगे। तो बुकरम वाली साइड पर यूँ बुकरम के किनारे पर सिलाई लगाएंगे और बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। इसके बाद ऑर्गेन्जा को रॉन्ग साइड पे टर्न कर देंगे, तो ये डिज़ाइन हमारा नीट हो जाएगा, मतलब मजबूत हो जाएगा। अगर आपको ऑर्गेन्जा पसंद नहीं है तो आप कंट्रास्ट का कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं इस जगह पर। अच्छी तरह से आयरन करने के बाद ऊपर से भी ऑर्गेन्जा को पलटा दिया है थोड़ा सा रॉन्ग साइड पर। इसके बाद थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाएंगे ताकि ये अपनी जगह पे रहे, फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से ग्लू से इसको चिपका लेंगे। ऊपर वाली साइड पर सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिलाई लगी हुई बुरी लगती है, तो वहाँ पर तुरपाई करेंगे। दामन वाली साइड कंप्लीट नहीं लग रही तो यहाँ पर भी लेस लगा लेंगे ताकि ये कंप्लीट लगे। तो ग्लू की हेल्प से पहले लेस लगा ली, इसके बाद किनारे की सिलाई लगा लेंगे। नेक डिज़ाइन पर भी ऑर्गेन्जा लगाएंगे, ऑर्गेन्जा से ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ऑर्गेन्जा नहीं पसंद नेक पर तो आप यहाँ पे कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो कपड़े की सीधी साइड पर ऑर्गेन्जा रखेंगे इस तरह से, और फिर नेक के जो राउंड नेक है उधर सिलाई लगाएंगे, जैसे नॉर्मल नेक की हम सिलाई करते हैं। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कटिंग कर लेंगे राउंड शेप के मुताबिक। फिर छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद जो ऑर्गेन्जा है उसको रॉन्ग साइड पे टर्न करते हुए अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद फिर एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन्जा होगा उसको कटिंग करने के बाद शेप के मुताबिक थोड़ा थोड़ा ऑर्गेन्जा टर्न कर देंगे रॉन्ग साइड पर, फिर वहाँ पर तुरपाई कर देंगे। इसके बाद ये हमारा प्यारा सा नेक बन के तैयार हो जाता है। सीधी साइड से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और फिर इसके बाद दामन पर जो ये सारे कटवर्क्स बने हुए हैं और नेक पर, इस पर हमने सिलाइयाँ किस तरह लगानी है। एक लीफ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, इस लीफ को कंप्लीट करेंगे सिलाई करके, और फिर सेंटर वाले लीफ पर सिलाई लेकर जाएंगे, फिर सेंटर वाले लीफ पर सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर तीसरे आखिरी लीफ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये एक ही सिलाई से हम तीनों लीफ को कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो आप एक एक करके भी लगा सकते हैं, मतलब एक लीफ पर सिलाई लगाने के बाद वहाँ से धागा कट करके फिर दूसरे लीफ पर लगाएं। तो अब ये नेक का जो सारा प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दामन वाली साइड पर हमने सिलाई कुछ इस तरह से लगानी है। यहाँ पर एक एक लीफ पे मैं अलग अलग किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। इसकी वजह ये है क्योंकि ये जुड़े हुए लीफ हैं, अगर मैं इन पर एक साथ सिलाई लगाऊंगी तो वो सिलाई जो एक्स्ट्रा आएगी वो बहुत बुरी लगेगी, इसलिए अलग अलग कटिंग करके मैं इस पर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि सिलाई बहुत एहतियात से लगानी है। किनारे को आपने सिलाई करना है, एक्स्ट्रा आपने कपड़े के ऊपर या लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। बहुत एहतियात से इन कामों को किया करें क्योंकि ये बहुत ही बारीकी का डिज़ाइन होता है। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होती है वो साफ नज़र आती हैं। तो इसी तरह सारे लीफ पे सिलाई लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। दूसरा जो नीचे वाली साइड पे मैंने लेस लगाई उधर अभी सिलाई नहीं लगाई है, वो मैं बाद में लगा लूँगी। और जो ऊपर वाली साइड पे ऑर्गेन्जा एक्स्ट्रा रखा है फोल्ड करके, तो वहाँ पर तुरपाई लाजमी करनी है। अगर तुरपाई नहीं करेंगे तो वो खुल के नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब उठा उठा सा ऑर्गेन्जा हो जाएगा, तो उससे आपको बहुत ही इरिटेशन फील होगी पहने हुए भी
और सफाई भी नहीं होती। तो कोशिश किया करें जो भी छोटे मोटे काम होते हैं डिज़ाइनिंग में वो सब कंप्लीट किया करें। तो यहाँ पर नेक डिज़ाइन और इसका दामन डिज़ाइन मैंने आपको बना के दिखाया है। स्लीव्स का डिज़ाइन भी ऐसे ही बनता है। स्लीव्स पर भी एक ही पैटर्न बनता है, मतलब 3 जो सेंटर के ये कटवर्क से इसी तरह ही 3 लीफ बनते हैं, तो वो भी इसी तरह का ही तरीका है। और बाकी अगर आप पेंचों पर इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहें तो उसका तरीका भी यही है। अगर आप इस तरह का डिज़ाइन प्लेन फैब्रिक पर बनाना चाहते हैं तो प्लेन फैब्रिक पर भी ये डिज़ाइन बहुत ही कमाल का लगेगा। आप प्लेन पर अगर बनाए तो सेम ऑर्गेन्जा और सेम लेस रखिएगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छी लुक आएगी डिजाइनिंग में। तो यहाँ पर ये इसका नेक डिजाइन है। ऊपर से अगर आपको लेस लगानी हो नेक वाली साइड पे तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप छोटे मोटे इवेंट्स पर इस तरह के ड्रेस डिजाइन बनवा सकते हैं। बहुत ही ईजी रहते हैं और पहने हुए बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स डिजाइन भी बहुत प्यारे लग रहे थे। छोटी सी वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम मेहनत लगती है। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारे काम को थोड़ी सी कामयाबी मिल सके। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।